नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। कल आपका एग्जाम है सभी लोगों का। 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और 25 तक चलेगा। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नई जो सरकार है मोदी गवर्नमेंट, ये 3rd टर्म है मोदी गवर्नमेंट की। तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण विभाग हैं और उन विभाग के कौन कौन से जो मंत्री बने हुए हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चंस इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये अंतिम दिन है आपकी तैयारी का, कल से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो बस जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कौन किस विभाग का मंत्री है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 1 से 2 प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, जो एक बहुत अहम रोल प्ले करने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो करंट गवर्नमेंट जो कि तीसरी बार मोदी सरकार आई है, तो अभी फिलहाल कितने मिनिस्टर्स हैं और महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं उनके मिनिस्टर्स कौन कौन से हैं, वो नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम। यहां देखें, ये जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, ये अभी फिलहाल एनडीए की सरकार बनी है। किसकी सरकार बनी है? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए का मतलब है कि बीजेपी प्लस बीजेपी का साथ देने वाली जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको मिलाकर एनडीए बनता है। एनडीए में बीजेपी मेन पार्टी हो गई और बीजेपी के साथ जो मिलकर सरकार चला रहे हैं वो एनडीए का भाग होते हैं। ठीक, तो अभी एनडीए की सरकार है क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी की अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं आ पाई थी। इस बार 543 जो लोकसभा की सीट होती हैं उसमें से 272 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन 272 अकेले बीजेपी की नहीं आ पाई। तो बीजेपी को दूसरी पार्टियों से हाथ मिलाकर सरकार बनानी पड़ी। इसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। यही कारण है कि इस बार जो मंत्री बने हैं वो सबसे ज्यादा मिनिस्टर बने हैं, है ना। ये जो सरकार है आपकी, ये कब? 10 जून 2024 को शपथ हुई। 10 जून 2024 को शपथ होती है और एनडीए के नेता चुने जाते हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी बनते हैं क्या? नरेंद्र मोदी क्या बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो यहां देखो, ये जो डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी? राजनाथ सिंह है। शुरुआत से डिफेंस मिनिस्टर यही है। पिछले कार्यकाल में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और होम मिनिस्टर अमित शाह है। गृह मंत्री कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जिन्होंने कल 1 तारीख को बजट पेश किया। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्री, वो है डॉक्टर एस जयशंकर। कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। ये ध्यान रखना, ये अहम मंत्रालय हैं। ये कौन है? ये अहम मंत्रालय हैं, सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं ये। ठीक है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तो ये मिनिस्टर्स आपको याद रखने हैं, बिल्कुल भूलना नहीं है। रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह, और फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। आगे देखते हैं जो इसमें अहम मंत्री हैं। यहां देखें, ये जो मोदी जी की तीसरा कार्यकाल हुआ है सरकार में, ये जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, इसमें जो कुल मंत्री बनाए गए हैं वो 72 मंत्री बनाए गए हैं। कितने मंत्री बनाए गए हैं? 72 मिनिस्टर्स। ये अब तक सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। पहली बार 72 मंत्री बनाए गए हैं केंद्र सरकार में। उसका कारण यही है कि बीजेपी से तो है ही मंत्री, प्लस बीजेपी ने अदर पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। तो उनके भी मंत्री बनाए हैं, उन पार्टी से भी मंत्री हैं। हम देखेंगे अन्य पार्टी से जो मंत्री आए हैं उनको कौन सा मंत्रालय मिला है। ठीक है, तो 72 मिनिस्टर बनाने का जो पर्पज है वो यही है कि बीजेपी के तो नेता मंत्री बनेंगे ही कुछ, और अन्य पार्टी जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया है सरकार बनाने में, तो उन पार्टी के लोगों को भी मंत्री का पद देना पड़ेगा। इसलिए 72 मिनिस्टर है।
इसलिए 72 मिनिस्टर हैं। अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? तो लोकसभा की जो सीट होती है उसका अधिकतम 15% मंत्री बन सकते हैं, 15% मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिलहाल 72 मिनिस्टर्स हैं। कितने हैं? 72 मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहां देखो और बताया है आपको 72 मिनिस्टर में से 31 कैबिनेट मंत्री हैं, 41 राज्य मंत्री हैं और 5 इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इन सब के हेड कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। इन सब के हेड कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है भाई, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। देखते हैं आगे। यहां देखिए, अब हम बात करेंगे एक एक से। यहां देखो, ये है आपके सामने प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब प्रधानमंत्री ये जो नरेंद्र मोदी हैं, इनके पास मंत्रालय कौन कौन सा है? तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर तो है ही, प्रधानमंत्री के पद के साथ साथ इनको मंत्रालय दिया गया है मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ये मंत्रालय है। और एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा वाला विभाग भी इन्हीं के पास है, अंतरिक्ष विभाग भी इन्हीं के पास है। और जो कोई भी मंत्रालय ऐसा खाली हो जो जिसे किसी मंत्री को ना दिया गया हो, वो मंत्रालय भी प्रधानमंत्री संभालेंगे। क्या समझे? ऐसा कोई विभाग जिसका अभी तक कोई मंत्री नहीं बनाया गया है, तो वो विभाग भी प्रधानमंत्री ही संभालेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखें, राजनाथ सिंह आपके जो है डिफेंस मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं। कौन सी सीट से जीतकर आते हैं ये लोकसभा में? लखनऊ सीट से जो जीतकर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। अमित शाह होम मिनिस्टर हैं और सहकारिता मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, दोनों हैं। गांधीनगर की सीट से जीतकर आते हैं ये लोकसभा का चुनाव। उसके बाद निर्मला सीतारमण एक अहम पोजीशन हो जाती है, ये वित्त मंत्री की खास मंत्रालय है ये। तो निर्मला सीतारमण मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है और कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ही है। ये कहां से? राज्यसभा से हैं ये। इन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, राज्यसभा से हैं, कर्नाटक से जीतकर आई हैं। वैसे ओरिजिनली ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं। ठीक है, नितिन गडकरी की बात करें तो नितिन गडकरी इस समय यातायात मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यातायात मंत्री हैं। कौन सी सीट से जीतकर आते हैं ये? नागपुर की जो सीट है वहां से चुनाव जीतकर आते हैं ये। ठीक है, फिर है जेपी नड्डा, छठवें मंत्री हैं जेपी नड्डा। इनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो हेल्थ, फैमिली वेलफेयर और केमिकल और फर्टिलाइजर, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, परिवार कल्याण मंत्री हैं और रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। तो ये हैं आपके जयप्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा। राज्यसभा से चुनकर आते हैं ये हिमाचल प्रदेश की सीट से। शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। ये कृषि मंत्री हैं और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो इनके शिवराज सिंह चौहान के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये मध्य प्रदेश में विदिशा नाम की जगह है, वहां से लोकसभा का चुनाव जीतकर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनने से पहले मध्य प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीजेपी से। ठीक है, फिर है डॉक्टर एस जयशंकर, ये विदेश मंत्री हैं। डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, राज्यसभा से आते हैं ये चुनकर गुजरात वाली सीट से। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। एस जयशंकर की हम बात करें, एस जयशंकर की अगर हम बात करें तो ये एस जयशंकर जो है आईएफएस ऑफिसर रह चुके हैं, है ना, यानी कि विदेश सेवा में ये काम कर चुके हैं और विदेश सचिव भी रह चुके हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। बाद में फिर इन्हें विदेश मंत्री बना दिया गया है। ये लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा इन्होंने, राज्यसभा का चुनाव लड़कर गुजरात से जीतकर आए हैं। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखें,
मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। तो ये मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग, अर्बन अफेयर और मिनिस्टर ऑफ पावर, कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं इनको? मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर यानी कि शहरी मामलों के मंत्री हैं ये, और ऊर्जा मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ पावर ऊर्जा मंत्री हैं ये। कहां से चुनाव जीतकर आए हैं? हरियाणा के ये रहने वाले हैं, तो हरियाणा के करनाल से इन्होंने लोकसभा चुनाव जीता है। अब ये जो मनोहर लाल खट्टर हैं, ये केंद्र सरकार में अभी मंत्री बने हैं, लेकिन मंत्री बनने से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये, ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये इससे पहले। और फिर बात करेंगे हम पीयूष गोयल की। पीयूष गोयल ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं ये। पीयूष गोयल कौन है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं अभी। और ये मुंबई नॉर्थ से, महाराष्ट्र से चुनाव जीतकर आते हैं। कहां से चुनाव जीतकर आते हैं? मुंबई नॉर्थ, महाराष्ट्र, ठीक है। फिर हम बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान की। किसकी बात करेंगे? धर्मेंद्र प्रधान की। तो ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, धर्मेंद्र प्रधान, है ना। और ये संभलपुर उड़ीसा से चुनाव जीतकर आते हैं, संभलपुर उड़ीसा से चुनाव जीतकर आते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जो भारत का शिक्षा मंत्री होता है वही केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इनका चेयरमैन भी कहलाता है ना। नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय का चेयरमैन भी कहलाता है। तो जो भी व्यक्ति भारत का शिक्षा मंत्री बनेगा वो उस समय से केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का चेयरमैन भी कहलाएगा, अध्यक्ष भी कहलाएगा। फिर हम बात करेंगे एस सोनोवाल। एस सोनोवाल ये मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज, ये बंदरगाह, शिपिंग और वाटरवेज इनके मंत्री हैं। डिब्रूगढ़, असम की जो असम में जगह है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ से ये चुनकर आते हैं। वहीं बात करें हम वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की, तो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, ये सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री हैं, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से चुनाव जीतकर आते हैं, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से ये चुनाव जीतकर आते हैं, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है भाई। आगे देखें, प्रहलाद जोशी अगले मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी। हमें जो कैबिनेट मंत्री है ना उन पे खास नजर बना के रखनी है, वो हमें याद रखना ही पड़ेगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो राज्य मंत्री हैं वो भूल जाइए एक दफा, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, है ना। प्रहलाद जोशी ये मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं ये, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक। तो ये कहां से? धारवाड़, हुबली, कर्नाटक से जीतकर आते हैं, धारवाड़, हुबली, कर्नाटक से जीतकर आते हैं। तो ध्यान रखना, हुबली सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यहीं पर है, हुबली, हुबली स्टेशन, कर्नाटका, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जॉल ओरम। जॉल ओरम ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं। जोल ओरम कौन है? ट्राइबल अफेयर, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं ये। और सुंदरगढ़ उड़ीसा से चुनाव जीतकर आते हैं, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर, जनजातीय मंत्री हैं ये। और सुंदरगढ़ उड़ीसा से चुनाव जीतकर आते हैं, ध्यान रखेंगे आप। गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह ये मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ा मंत्री हैं ये। गिरिराज सिंह क्या है? कपड़ा मंत्री हैं, ठीक है, कपड़ा मंत्री हैं। और बेगूसराय बिहार में जगह है, वहां से लोकसभा का चुनाव जीतकर आते हैं। बेगूसराय बिहार में जगह है, वहां से लोकसभा का चुनाव जीतकर आते हैं, ध्यान रखना है आपको। आगे बात करें अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ये रेल मंत्री हैं भारत सरकार के। अश्विनी वैष्णव कौन है? भारत सरकार के रेल मंत्री हैं ये। तो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, रेल मंत्रालय इनको दिया गया है। और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनको दिया गया है। और मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी यही है। मतलब तीन तीन मंत्रालय के मंत्री एक ही व्यक्ति, समझ रहे हैं आप। राज्यसभा से चुनकर आते हैं ये उड़ीसा से, राज्यसभा की सीट से चुनकर आते हैं ये उड़ीसा से, ये ध्यान रखना है आपको, भूलना नहीं है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर है और अहम मंत्रालय है ये, ठीक। आगे देखिए ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया बीजेपी से हैं। अब ये ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया पहले कांग्रेस में थे,
पहले किस में थे? कांग्रेस में। बाद में कांग्रेस से ये बीजेपी में आए हैं और बीजेपी में आकर फिर ये मंत्री बने हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सा मंत्रालय दिया है? मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलपमेंट करने के लिए मंत्रालय दिया गया है। मध्य प्रदेश में गुना से ये जीतकर आए हैं, मध्य प्रदेश में गुना से ये जीतकर आए हैं। तो ध्यान रखना, राजा हैं, इतिहास में नाम है इनका, है ना। जीवाजी राव बात हो या माधवराव की बात हो या उनके पुत्र ज्योतिरादित्य की बात हो, तो राजघराने से बिलोंग करते हैं। भूपेंद्र यादव ये मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण मंत्री हैं ये कौन है? पर्यावरण मंत्री हैं, अलवर राजस्थान से जीतकर आते हैं। पर्यावरण मंत्री हैं, अलवर राजस्थान से जीतकर आते हैं, ये ध्यान रखेंगे, और मंत्री बने हैं पर्यावरण मंत्री। आगे बात करें हम गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी राजस्थान से चुनकर आते हैं। सॉरी, गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्टर ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्री हैं ये, संस्कृति मंत्री, और टूरिज्म मिनिस्टर, पर्यटन मंत्री। तो संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री ये दो मंत्रालय इनको दिए हैं। जोधपुर राजस्थान से ये चुनाव जीतकर आते हैं। कहां से? जोधपुर राजस्थान से ये चुनाव जीतकर आते हैं, याद रखना। और अन्नपूर्णा देवी ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। अन्नपूर्णा देवी कौन है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। कोडरमा झारखंड से ये चुनाव जीतकर आती हैं। कहां से? कोडरमा झारखंड से चुनाव जीतकर आती हैं। वहीं किरण रिजिजू की बात करें, किरण रिजिजू को संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया है। कहां से चुनाव जीतते हैं ये? अरुणाचल से चुनाव जीतकर आते हैं। कहां से चुनाव जीतकर आते हैं दोस्त? अरुणाचल से चुनाव जीतकर आते हैं। ये ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है। केंद्रीय मंत्री हैं तो प्रश्न पूछे जाते हैं इन पे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज ध्यान रखना, इन मंत्रियों को बदलना, एक मंत्री को निकालकर दूसरे विभाग में भेज देना, चेंज करना, ये सब प्रधानमंत्री के अंडर में आता है, ध्यान रखेंगे, वो कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। हरदीप सिंह पुरी तो ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं, पेट्रोल मंत्री, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस मंत्री हैं ये। राज्यसभा से जीतकर आते हैं उत्तर प्रदेश से, है ना, राज्यसभा की सीट से जीतकर आते हैं उत्तर प्रदेश से। वहीं डॉक्टर मनसुख मंडविया तो इन्हें लेबर और एम्प्लॉयमेंट मंत्री बनाया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडविया स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं पहले। अभी कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मंडविया को मंत्रालय मिला है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है भाई। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये भी मिला है, यूथ अफेयर्स मंत्रालय भी मिला है, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय भी बना है, दोनों मंत्रालय मनसुख मंडविया को मिले हैं। पोरबंदर जो गुजरात में है वहां से चुनाव जीतकर आते हैं ये, पोरबंदर गुजरात से चुनाव जीतकर आते हैं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है भाई। जी किशन रेड्डी ये मिनिस्टर ऑफ कोल और मिनिस्टर ऑफ माइंस, खनन एवं कोयला खनन मंत्री कौन है? भारत सरकार का कोयला एवं खनन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ये सिकंदराबाद तेलंगाना से जीतकर आते हैं, सी आर पाटिल ये जल शक्ति मंत्री बनाया गया है, इनको बनाया गया है जल शक्ति मंत्री। तो ये नवसारी गुजरात से सीट जीतकर आते हैं। कहां से? नवसारी गुजरात से सीट जीतकर आते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करें एच डी कुमारस्वामी, ये ध्यान रखना, ये जनता दल सेकुलर, बीजेपी से नहीं है ये, क्योंकि अलायंस में है, गठबंधन में है, तो एच डी कुमारस्वामी को भी मंत्रालय मिला है, जनता दल सेकुलर से आते हैं ये, जेडीएस पार्टी का नाम है जेडीएस, और इनको क्या मिला है? भारी उद्योग मंत्री बने हैं ये, और स्टील मिनिस्टर, इस्पात मंत्री और भारी उद्योग मंत्री बने हैं। और मांडया कर्नाटक से जीतकर आते हैं। कहां से? मांडया कर्नाटक से जीतकर आते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। आगे देखें जीतन राम मांझी ये भी अलायंस में है, गठबंधन में है, इनकी पार्टी का नाम है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, और इन्हें बनाया गया है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु
उद्योग मंत्री बनाया गया है। बिहार में एक जगह है गया, गया से चुनाव जीतकर आते हैं ये। वहीं राजीव रंजन सिंह ये जनता दल यूनाइटेड जेडीयू से हैं। राजीव रंजन सिंह जेडीयू से हैं, नीतीश कुमार की पार्टी। इन्हें पंचायती राज मंत्री बनाया गया है ना। और उसके बाद पशुपालन, हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरीज, मछली पालन, ये मंत्रालय सब इन्हीं को दिया गया है, राजीव रंजन सिंह को। और मुंगेर जो जगह है बिहार में जो मुंगेर जगह है वहां से चुनाव जीत कर आते हैं दोस्त। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है। आगे देखिए, KR नायडू, किंजरप्पू राममोहन नायडू, KR नायडू, तो ये तेलुगु देशम पार्टी से हैं, TDP। ये भी गठबंधन में है पार्टी बीजेपी के साथ, TDP से बनाया गया है। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है इनको, सिविल एविएशन मंत्री बनाया गया है। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में है, वहां से चुनाव जीतकर आते हैं ये। चिराग पासवान, ये लोक जनशक्ति पार्टी LJP से है, लोक जल शक्ति पार्टी LJP से है, गठबंधन में है ये भी। इन्हें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मंत्री बनाया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मंत्री बनाया गया है। हाजीपुर बिहार में जगह है, वहां से चुनाव जीतकर आते हैं। हाजीपुर बिहार में जगह है, वहां से चुनाव जीतकर आते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। कैबिनेट मिनिस्टर कितने हो गए? 31। कैबिनेट मिनिस्टर की संख्या कितनी है? 31, ध्यान रखेंगे। अब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनमें आपको बहुत कम चीजें याद रखनी है, जैसे राव इंद्रजीत सिंह आप याद रखेंगे, जो मॉस्पी मंत्रालय के मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी मंत्रालय। और गुड़गांव में, हरियाणा में गुड़गांव में जो सीट है वहां से चुनाव जीतकर आते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये राजा राव इंद्रजीत सिंह इसलिए इंपोर्टेंट है, ये मॉस्पी मिनिस्टर हैं और मॉस्पी मंत्रालय के अधीन ही NSO काम करता है। NSO ही राष्ट्रीय आय की गणना करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो ये मंत्रालय अहम है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो राजा राव इंद्रजीत सिंह को मॉस्पी मंत्रालय भी मिला है, प्लानिंग का मंत्रालय भी मिला है, कल्चर का काम भी ये देखते हैं। तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, राज्य मंत्री, वो कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये इंपोर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, है ना। और प्रधानमंत्री के ऑफिस में पर्सनल डिपार्टमेंट में जो है मंत्री हैं ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऊधमपुर जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर जगह है, वहां से ये लोकसभा का चुनाव जीतकर आते हैं, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलो आगे देखो, अर्जुन राम मेघवाल लॉ एंड जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर में राज्य मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री अलग हैं, लेकिन उनके अंडर में उनके साथ काम करते हैं इस मंत्रालय में। बीकानेर राजस्थान में जगह है, वहां से चुनाव जीतकर आते हैं। और वहीं जाधव प्रताप राव गणपतराव ये बुलधाना महाराष्ट्र से जीतकर आते हैं। इन्हें आयुष मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है, जयंत चौधरी ये राष्ट्रीय लोकदल RLD से है ना। और राज्यसभा में आते हैं उत्तर प्रदेश से, ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है। उसके बाद ये मिनिस्टर्स हैं जो इंपोर्टेंट नहीं है इतने, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, कैबिनेट मिनिस्टर बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर हाथ से जाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर से प्रश्न पूछेंगे और ज्यादा से ज्यादा मिनिस्टर ऑफ स्टेट से पूछ सकते हैं, तो 5 ही बने हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। ये ठीक है भाई, चलो। तो ये खास इंपोर्टेंट नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई। तो ये हमने डिस्कस किया, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। याद कर लीजिए अच्छे से, कल एग्जाम है और कल के बाद जो भी एग्जाम है 25 तक, उनमें प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। तो कैबिनेट मंत्री
और राज्य मंत्री मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट केंद्र सरकार में, जो नई सरकार है उसके, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। अच्छे से एग्जाम दीजिए और इस बार 2025 अपना बना लीजिए। ठीक है, थैंक यू।